नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व करेंगे। इसमें हमें एक पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस k माइनस 3x स्क्वायर माइनस k प्लस 4 इन ब्रैकेट x माइनस 6 वेयर k इज नॉन जीरो रियल नंबर। ओके, एंड x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। हमें एक पॉलिनोमियल दिया है और साथ में ये कहा है कि x प्लस 2 जो है ना इसका फैक्टर है और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ p ऑफ x। हमें p ऑफ x के जीरोस फाइंड करना है एंड शो योर वर्क। तो बच्चा p ऑफ x के जीरो फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे ताकि हमें एक पॉलिनोमियल मिल जाए। ठीक है, और पॉलिनोमियल किसकी टर्म में होगा, x की टर्म में। तो कैसे k की वैल्यू फाइंड करेंगे, फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके, जो आपने क्लास 9th में करा था। ओके, तो सबसे पहले हमें ये कहा है कि x प्लस 2 इज अ फैक्टर, तो रिमाइंडर थ्योरम पहले हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें जो फैक्टर है उसको हम इक्वल टू जीरो लिखेंगे। x प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा और इससे x की वैल्यू क्या होगी, प्लस 2 जीरो के साथ जाके माइनस 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू माइनस 2। ओके, अब रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, जब हम x की वैल्यू डालेंगे इस पॉलिनोमियल में तो हमें रिमाइंडर मिलता है। तो x की जगह माइनस 2 डाल दो बच्चा। अब यहाँ पर माइनस 2 क्यूब प्लस k माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर माइनस k प्लस 4 इंटू एक्स है, तो x क्या है हमारा माइनस 2 और फाइनली इधर माइनस 6 आ गया। फाइन, अब माइनस 2 रेज टू पावर 3 क्या होगा, माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4 और 4 मल्टीप्लाई 2 इज 8। ओके, और साइन क्या आएगा, देखो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और फिर प्लस माइनस माइनस 8, तो इधर माइनस 8 आ जाएगा प्लस के माइनस 3 अभी ब्रैकेट में हम एज इट इज लिखेंगे और पहले पावर को सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई 2 क्या होता है, 4 किया था ना इधर, और माइनस माइनस प्लस 4, तो इधर पॉजिटिव 4 आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव 4। और इधर तो कोई पावर है नहीं तो हमें पावर को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब लेकिन इसकी ब्रैकेट ओपन करते वक्त ध्यान रखना बच्चा, इस माइनस के साइन को तो कंसीडर करेंगे, साथ में जो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है उसको भी लेना होगा। तो अब माइनस 2 इंटू के, तो माइनस 2 के हो गया, और जब इस माइनस के साथ कंपेयर करेंगे तो ये प्लस 2 के बच जाएगा। ओके बच्चा, और माइनस 2 इंटू 4 करते हैं तो माइनस 8 होता है, लेकिन इस माइनस से कंपेयर करेंगे जो ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। तो यहाँ 2k प्लस 8 आएगा और माइनस 6 एज इट इज कॉपी। अब देखो बच्चा, माइनस 8 को आप ऐसे लिखेंगे, अब जो ये 4 है पहले k से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 4k। ओके, और 4 इंटू 3 12 और प्लस माइनस माइनस 12, और इधर क्या होगा देखो बच्चा, 2k प्लस 8 अभी एज इट इज कॉपी हो जाएगा और इधर माइनस 6। अब राइट टर्म्स कलेक्ट करते हैं, पहले k वाली टर्म्स ले लेते हैं, 4k प्लस 2k 6k हो जाएगा। अब देखो बच्चा, माइनस 8 और माइनस 12, माइनस माइनस प्लस, 8 प्लस 12 20 और साइन बढ़ेगा, बड़ा क्या है 12, तो इधर माइनस 20 आ जाएगा। और प्लस 8 माइनस 6, प्लस माइनस माइनस 8 माइनस 6 क्या होता है 2 होता है, और साइन ग्रेटर का यानी कि प्लस 2। अब 6k माइनस 20 प्लस 2, ये दोनों सॉल्व होंगी, कांस्टेंट टर्म है, माइनस प्लस माइनस, और 20 माइनस 2 इज 18, साइन ग्रेटर का तो माइनस 18, तो 6k माइनस 18 रिमाइंडर आ गया। अब बच्चा ध्यान दो, क्योंकि जो x प्लस 2 है फैक्टर है इसका, तो हम लिखेंगे सिंस x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, देयरफॉर p ऑफ माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू 0। जब अगर x प्लस 2 जिससे हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे हैं, तो जो रिमाइंडर आएगा ना इसको डिवाइड करने पे, जो हमने अभी रिमाइंडर थ्योरम से रिमाइंडर फाइंड किया है, ये एक रिमाइंडर है बच्चा 6k माइनस 18, ये किसके इक्वल होगा 0 के। तो p माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डाल दे, p ऑफ माइनस 2 क्या है, रिमाइंडर है, और वो किसके इक्वल है 6k माइनस 18, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 6k माइनस 18 इज इक्वल टू 0। अब इधर से k की वैल्यू निकालते हैं, तो 6k लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा और जो ये माइनस 18 है इसको हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे और 0 प्लस 18 हमारा 18 आ जाएगा। ओके, और k इज इक्वल टू, इधर 6 मल्टीप्लाई बाई k है, तो ये LHS से RHS में जाने पर डिवाइजर में चला जाएगा 6, तो 18 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमारी 3 आ गई। ओके बच्चा, अब क्या करेंगे, हम पॉलिनोमियल फॉर्म करेंगे। अब पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए हम k की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि p ऑफ x इज इक्वल टू x क्यूब, तो ऐसे ही रहेगा। ओके, और k की वैल्यू हमने क्या फाइंड करी है 3, तो प्लस k की जगह 3 आ जाएगा, 3 माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर
माइनस, इधर माइनस का साइन है बच्चा ये, और k प्लस 4, 3 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 6। ओके, अब ध्यान दो बच्चा, p ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, एक्स क्यूब, और 3 माइनस 3 जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो गया, और 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर को हम हटा देंगे, और 3 प्लस 4 7, तो यहाँ पर माइनस 7x और माइनस 6 आ जाएगा। ओके, तो ये पॉलिनोमियल फॉर्म हो गया। अब हमें इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। अब ध्यान दो बच्चा, ये कौन सा पॉलिनोमियल है, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो उसकी फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे ध्यान से समझना। अब बच्चा इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए जो हमें वन ऑफ द फैक्टर दिया था ना x प्लस 2, कहना देखो x प्लस 2 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x, इस फैक्टर से गिवन पॉलिनोमियल को हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड बच्चा हम लॉन्ग डिवीजन से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डिवाइजर लीनियर पॉलिनोमियल हो, डिवाइजर में जिस पॉलिनोमियल से हम डिवाइड करेंगे, लाइक x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो एक लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल मींस इसकी हाईएस्ट पावर 1 है वेरिएबल की, तो वेरिएबल इधर x है तो इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, और इसके आगे जो x के आगे नंबर है वो भी 1 है, तो ऐसे केस में हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं, जो मैंने बच्चा क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको समझाया हुआ है। ओके, तो ये कैसे करेंगे ध्यान से समझना। तो देखो बच्चा, अब एक्स क्यूब है हमारे पास, सबसे पहले तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इधर लिखेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का लिखेंगे। अब देखो एक्स स्क्वायर नहीं है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हम जीरो मानेंगे, तो 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो हो गया था ना, तो उस जीरो को हम यहाँ लिख देंगे, फाइन। फिर उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट विच इज माइनस 7, और फिर कांस्टेंट टर्म माइनस 6। अब इसको हम एक इस साइन के अंडर में लिख देंगे। ओके, अब जो फैक्टर है हमारा जिससे हमने डिवाइड करना है उसको लेंगे और उसको x प्लस 2 है ना फैक्टर, तो उसको इक्वल टू 0 लिख देंगे। x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या होगा बच्चा, माइनस 2, और इस माइनस 2 को हम यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर स्पेस छोड़ के एक लाइन डालेंगे। ओके बच्चा, और इधर हम सबसे पहले ये जो 1 है फर्स्ट कोफिशिएंट, इसको एज इट इज कॉपी करेंगे। ओके, और नेक्स्ट क्या होगा बच्चा, ये माइनस 2 इंटू 1 करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, माइनस 2 इंटू 1 क्या होगा, माइनस 2, और उसको हम नेक्स्ट वाले कोफिशिएंट में ऐड कर देंगे, यानी कि जीरो में माइनस 2 ऐड करेंगे, तो जीरो में अगर हम माइनस 2 ऐड करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चा, माइनस 2, तो जीरो प्लस माइनस 2 होगा। अब जो ये माइनस 2 यहाँ है ना बच्चा, उसको हम इस वाले माइनस 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अब देखो बच्चा, माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 2 क्या होगा, प्लस 4, और वो प्लस 4 हम माइनस 7 में ऐड कर देंगे नेक्स्ट वाले कोफिशिएंट। अब देखो बच्चा, इसको सॉल्व करें तो माइनस प्लस माइनस 7 माइनस 4 3 होता है, और साइन ग्रेटर का, तो इस बार ग्रेटर कौन सा नंबर है, 7, तो इधर माइनस 3 हो जाएगा। अगेन सेम स्टेप रिपीट होगा। अब इस माइनस 3 को जो ये वाला माइनस 2 है ना, इससे मल्टीप्लाई कराओ, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 क्या होगा, प्लस 6, और प्लस 6 को यहाँ हम लिख देंगे। अब देखो बच्चा, माइनस 6 प्लस 6 तो कट ही जाएगा, सेम नंबर और अपोजिट साइन कट हो जाता है, और इधर जीरो आ जाएगा। अब हमें रिमाइंडर और कोशेंट मिलेगा इससे, तो जो लास्ट टर्म होगी ना जीरो, इसे हम रिमाइंडर मानेंगे। ओके, ये रिमाइंडर होगा, और जो बाकी डिजिट्स बच गई जैसे ये वाले नंबर्स है बच्चा, इनसे हम कोशेंट बनाएंगे। कैसे कोशेंट बनाएंगे, जो ये वाली टर्म है हमारी कांस्टेंट टर्म रहेगी माइनस 3, ये कौन सी टर्म रहेगी, कांस्टेंट टर्म, और माइनस 2 जो है एक्स का कोफिशिएंट होगा कोशेंट में, और जो 1 होगा वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा। तो अब कोशेंट क्या बनेगा बच्चा, हमें कोशेंट की ही जरूरत है, रिमाइंडर की अब जरूरत नहीं, रिमाइंडर जीरो आ गया, इसकी जरूरत नहीं है हमें। अब देखो कोशेंट क्या बनेगा, 1x स्क्वायर, 1x स्क्वायर को हम x स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और बच्चा ये जो माइनस 2 है किसका कोफिशिएंट बताया मैंने, x का, तो ये माइनस 2x हो जाएगा, और फाइनली कांस्टेंट टर्म माइनस 3 एज इट इज लिख देंगे। अब बच्चा, जो ये पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब माइनस 7x माइनस 6, इसको यहाँ कॉपी कर दो, और जो ऑलरेडी एक फैक्टर दिया हुआ था x प्लस 2 उसको यहाँ लिखो। ओके, और जो डिवाइड करके क्वोशिएंट आया हमारा उसको यहाँ पर लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब बच्चा, x प्लस 2 को एज इट इज रखना है हमें, और जो ये सेकंड पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से कर सकते हैं। अब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइज करने के लिए हमें सम और प्रोडक्ट चाहिए होगा। अब देखो बच्चा, इसमें सम जो होता है ना, मिडिल टर्म में x का कोफिशिएंट होता है। अब मिडिल टर्म क्या है बच्चा हमारे पास, माइनस 2x, इसमें x के आगे माइनस 2 है, तो सम हमारा क्या रहेगा, माइनस 2, और प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा कांस्टेंट टर्म, यानी कि जिसमें वेरिएबल नहीं, लाइक माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब एक्स स्क्वायर के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1 मानते हैं, तो माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3। अब हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं बच्चा जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस 3 आए और उनका सम माइनस 2 आए। अब ध्यान दो बच्चा, अगर प्रोडक्ट नेगेटिव होगा
तो वन ऑफ द नंबर हमारा नेगेटिव रहेगा और जो अदर नंबर होगा पॉजिटिव रहेगा। एक नंबर नेगेटिव, एक नंबर पॉजिटिव। और क्योंकि सम नेगेटिव है तो हम बड़े वाले नंबर को नेगेटिव रखेंगे। अब देखो बच्चा, प्रोडक्ट -3 कैसे कैसे बन सकता है। एक तो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 होता है, लेकिन हमें -3 बनाना है। ठीक है, अब -3 कैसे बनेगा, तो एक नंबर के साथ हम माइनस डालेंगे, और कौन से नंबर के साथ माइनस डालें, बड़े वाले के साथ, क्योंकि सम हमें नेगेटिव चाहिए। तो -3 इंटू 1 हमारा -3 हो जाएगा। ओके, अब क्या सम बन पाएगा इसका, चेक करते हैं। -2 सम बनेगा, तो -3 प्लस 1 करें, माइनस प्लस माइनस, 3 - 1 2, और साइन ग्रेटर का, तो ये -2 सम बन रहा है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के नंबर रहेंगे -3 प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिखो। अब -2x की जगह हम लिखेंगे -3x प्लस 1x, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के नंबर लेते हुए, और -3 एज इट इज कॉपी। अब बचा नेक्स्ट, x प्लस 2 को आप एज इट इज कॉपी करना। और बचा इस पॉलिनोमियल की फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर और -3x में x कॉमन है, तो टेक x कॉमन। अब एक्स स्क्वायर में से x बाहर लेंगे तो इधर x बचेगा, और -3x में से x लेंगे तो यहाँ पर -3 होगा, क्योंकि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, और x इंटू -3 -3x होता है। प्लस अब इन दोनों में क्या कॉमन है, इसमें देखने में तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, लेकिन बच्चा जब कुछ कॉमन नहीं होता तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 1 के टेबल में 1 आता है, 3 भी 1 के टेबल में आता है, तो हम 1 कॉमन लेंगे। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक तो x, क्योंकि 1x में से 1 बाहर ले लिया तो अंदर x बच गया, और 1 मल्टीप्लाई 3 3 होता है, तो यहाँ पर 3 रह जाएगा। ओके, अब अगेन x प्लस 2 को आप एज इट इज लिखना, और जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ टर्म, उन पे ध्यान देना बच्चा। इनमें क्या कॉमन है दोनों में, x माइनस 3 कॉमन है ना, तो हम x माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, और ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक ये वाला x, देखो पॉइंटर पे ध्यान देना, और यहाँ पर जो साइन है प्लस का वो +1। ठीक है, तो ये दो फैक्टर और मिल गए, तो इसकी फैक्टराइजेशन क्या होगी बच्चा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, अब बच्चा जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये पूरा पॉलिनोमियल है ना, इसको इक्वल टू 0 लिख देंगे। और क्यों इक्वल टू 0 लिखते हैं, क्योंकि 0 वो वैल्यू होती है वेरिएबल की, जैसे इसमें वेरिएबल क्या है इस पॉलिनोमियल में, x है, तो x की वो वैल्यू जो हम x की जगह लिखे और पूरा पॉलिनोमियल इटसेल्फ 0 हो जाए। ठीक है, तो अब इसके जीरोस निकालने के लिए हम इसके ईच फैक्टर को इक्वल टू लिखेंगे। लाइक पहले x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, देन x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, और x प्लस 1 इक्वल टू 0 लिखेंगे। ओके, अब x की वैल्यू क्या आएगी इसमें से, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 से, प्लस 2 0 के साथ जाके 0 माइनस 2 हो जाएगा, और 0 माइनस 2 क्या होता है बच्चा, -2, तो वन ऑफ द 0 ये हो गए। और सेकंड 0 निकलेगा जब -3 को हम 0 के साथ शिफ्ट करेंगे, तो 0 प्लस 3 आ जाएगा, तो सेकंड 0 ये हो गया। और थर्ड 0 बचा क्या आएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है ना हमारे पास इसमें, तो प्लस 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -1, थर्ड 0 हो गया। तो 3 0 कौन से हो गए, -2, 3 एंड -1।